एग्जाम्पल ले रहे हैं होमोजीनियस पर। क्वेश्चन में हमें दे रखा था check for homogeneous and solve. First of all you will check it whether it is homogeneous or not homogeneous, and if it is homogeneous then solve it by its steps. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा काम होगा स्टेप नंबर फर्स्ट, ये लिखना नहीं है आंसर में, ये तुम्हारे समझने के लिए लिखा है मैंने, राइट इन द फॉर्म ऑफ dy by dx एंड वेरीफाई इट इज़ होमोजीनियस और नॉट। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम dy by dx निकालेंगे जो कि आएगा y² माइनस x² डिवाइडेड बाय 2xy। ठीक है, तो dy by dx आप कैसे निकालेंगे? इसको राइट साइड शिफ्ट कर देना, फिर क्या होगा, dx dy के नीचे आ जाएगा, 2xy इसके नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास dy by dx ये बन जाएगा y² माइनस x² डिवाइडेड बाय 2xy। फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को लैम्डा x एंड y को लैम्डा y। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू चेक इट वैदर इट इज़ होमोजीनियस और नॉट। वैसे देखने से पता चल रहा है हमें, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 2 x और y, और बिना पुट किए मैं डायरेक्ट भी चेक करूँ लैम्डा y लैम्डा स्क्वायर y² लैम्डा स्क्वायर x², नहीं यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, तो बन रहा है ना ये होमोजीनियस, क्योंकि लैम्डा की सेम पावर आ रही है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि ये होमोजीनियस है। फिर भी स्टेप्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y डालो, आपने डाला, ऊपर लैम्डा स्क्वायर और नीचे भी लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, देखो लैम्डा स्क्वायर ऊपर भी है और डिनोमिनेटर में भी, तो कट गया ये, और फिर से सेम फंक्शन बन गया लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट y² माइनस x² अपॉन 2xy, लैम्डा रेज टू द पावर 0, लैम्डा बचा ही नहीं, और अगर बचा ही नहीं तो लैम्डा की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है ना, तो यहाँ नहीं आया तो लैम्डा की पावर 0, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस डिग्री की? 0 डिग्री की। तो व्हाट वी विल डू आफ्टर दैट, इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। स्टेप्स क्या चलेंगे, अब हमें पता चल गया ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पुट y इज इक्वल टू vx। हम y में पुट करेंगे vx को, और dy by dx को किससे बदल देंगे? डेरिवेटिव लो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया गया है, तो v एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज़, v का डेरिवेटिव dy by dx ऑफ v। तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये मेरी स्टेटमेंट थी, dy by dx इक्वल टू y² माइनस x² 2xy, इसको उठाया। इसमें स्टेप नंबर 2 जो हमने पढ़ा था, y की जगह vx डाल दो, dy by dx की जगह v प्लस x dv by dx डाल दो, डाल दिया आपने। जब यहाँ पर आप vx डालोगे तो ये बन जाएगा v² x² माइनस x² 2x एज इट इज़, y की जगह vx। ये सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखनी है, ये पूरे चैप्टर में, सॉरी पूरी एक्सरसाइज में यही vx सब्स्टिट्यूशन चलेगी, और ये यही सेम चीज़ें रिपीट होनी है। फिर आपने देखा x² ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉमन आ रहा है, ये हर बार आएगा, आप जितने क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें नोटिस करना कि यहाँ पर जो ऊपर x होगा नीचे भी होगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे होगा। तो यहाँ पर x² कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अंदर बचेगा v² माइनस 1, नीचे क्या बचेगा आपके पास 2v, x और x² ये दोनों कट जाएंगे। तो अब ये v का फंक्शन है और x का फंक्शन है, ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल ही दिख रहे हैं, या तो v या फिर x। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप ये लगाना चाहते हैं कि v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, देखो इस साइड v वाले ज़्यादा है, v² माइनस 1 अपॉन 2v, तो इस v को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस v हो जाएगा, इधर बचेगा x dv by dx, 2v आपने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा v² माइनस 1, 2v को v से मल्टीप्लाई किया 2v², v² माइनस 2v² माइनस v² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2v, और इधर है x dv by dx। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, सेपरेट x एंड v, मतलब सेपरेट x विद dx एंड v विद dv, ऐसे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये v वाली टर्म्स आ रही थी, ये x वाली, x dv by dx माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया गया है, तो ये बन गया है v² प्लस 1 अपॉन 2v। इसको शिफ्ट कर दिया dv के साथ, क्योंकि ये dv के साथ होगा तभी तो इंटीग्रेशन ले पाओगे, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई से dv ऊपर भेज दिया, v² प्लस 1 नीचे, और इधर क्या आ गया माइनस 1 बाय x नीचे आ गया dx। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर 3, सेपरेट
the variable with x and b and x dx v dv. After that what you will do? integrate on both sides. तो जब आप लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन लगाओगे और राइट साइड पे तो 2v v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x. इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, ठीक है. तो हमारे पास एक रूल होता है ना कि नीचे अगर फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ fx. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? log ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 माइनस में log x प्लस c. सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने माइनस log x को इधर शिफ्ट कर दिया और c इधर रह गया. तो ये बन गया log v स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x. log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दो, log m इंटू n यानी कि v स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू c. इसके बाद लास्ट स्टेप आपका री सब्स्टिट्यूट v इक्वल टू वाई बाई एक्स. अगर आपने यहाँ पर y को vx पुट किया था यहाँ पर तो अगर क्वेश्चन xy में है तो आंसर भी xy में होना चाहिए. तो यहाँ से अगर v की वैल्यू देखो तो v किसके इक्वल है? y बाई एक्स के इक्वल है. यही हमने पुट करना है. हमने v की जगह पुट कर दिया y बाई एक्स. बस यही हमारा आंसर है. आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं. और अगर आपको इसका नेक्स्ट स्टेप भी करना हो तो ये log राइट साइड पे जाकर e बनता है एक्सपोनेंशियल. तो log को अगर हम राइट साइड शिफ्ट कर दें तो ये इन्वर्स होकर यहाँ पर e और c इसकी पावर में आ जाएगा. और यहाँ तक छोड़ना चाहें तब भी ठीक है ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर तक भी छोड़ सकते हैं. तो ये थे हमारे स्टेप्स. देखो स्टेप्स में हमने सबसे पहले क्या किया? चेक किया होमोजीनियस है या नहीं. हमने फिर क्या किया? इसे मेथड लगाया, y इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की. यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया, v वाली टर्म इस साइड होंगी आपकी ऑलमोस्ट, तो ये वाला v इधर लाना है माइनस v हर बार हर स्टेप्स हर बार हर क्वेश्चन में. फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेना. इसके बाद आगे का स्टेप आपका क्या चलेगा? सेपरेट द वेरिएबल एंड डू द इंटीग्रेशन. ये मेन स्टेप चलेगा. लास्ट में आंसर v में नहीं छोड़ना, v की जगह क्या पुट करना है? y बाई एक्स. और आपका ये कैसा सॉल्यूशन आ जाएगा? जिसमें c आ जाए, c की बहुत सारी वैल्यू पुट की जा सकती हैं. तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है. दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन.